आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2008 में पूछे गए सभी प्रश्नों के संपूर्ण चर्चा करेंगे। सन 2008 से लेकर के 2021 तक जितने भी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यह रुक्मिणी प्रकाशन के द प्लेटफॉर्म के है और इसमें टोटल 16 सेट दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक के तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग बिहार दरोगा के जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये 2008 के है, तो हो सकता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अंक आ जाए, हो सकता है कि इससे स्टूडेंट को 90+ मार्क्स आ जाए। लेकिन वर्तमान में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका लेवल अलग है, साइंस और जीके जीएस का लेवल बिल्कुल बदल चुका है। तो अभी आपको ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसका लेवल अलग रहने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो के। आपका कितना मार्क्स आया है उसे कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के कह रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की बात करें तो इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 76 में है और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है उसे गहराई से सुनेंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है ये जगदीप धनखड़ है। ध्यान रखेंगे, जगदीप धनखड़ है और ये जगदीप धनखड़ जो है ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। इसके बाद बात करें हम लोग प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री तो सब जानते हैं ये 15वें नंबर के नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जिसमें पूछा गया था उसको नहीं पढ़ना है। वर्तमान की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान के राष्ट्रपति है और ये 15वें नंबर के हैं। 15वें नंबर क्रम से याद रखें, नाम तो ध्यान ही होगा, अब क्रम याद रखेंगे। अगर राष्ट्रपति पूछे तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के हो गए, जबकि उपराष्ट्रपति की बात करें तो 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, भारत के 23वें सेना प्रमुख, अभी 23वें सेना प्रमुख नहीं होगा, ये उस समय के क्वेश्चन पर है। अभी के बात करें वर्तमान समय के तो अभी 29वें सेना प्रमुख की नियुक्ति हो चुका है। तो वर्तमान समय में जो हमारे सेना प्रमुख है वह है श्री मनोज पांडे। नाम याद रखेंगे, मनोज पांडे जी वर्तमान समय के सेना प्रमुख है और ये 29वें नंबर के हैं। इसके अलावा आप लोग दो और लोग के नाम याद रखेंगे। अभी वायुसेना के जो प्रमुख है वह है VR चौधरी। नाम ध्यान रखेंगे, वायुसेना के प्रमुख हो गए VR चौधरी और नौसेना के प्रमुख हो गए, नौसेना के प्रमुख की बात करें तो ये हो जाएंगे आपको R हरि कुमार नौसेना के क्या हो गए? प्रमुख हो गए। सबके आप लोग नाम रखेंगे और इसके अलावा आप लोग क्रम भी याद रखेंगे। जो मनोज पांडे हो गए ये मनोज पांडे 29वें नंबर के सेना प्रमुख हो गए। हमारे जो वायुसेना के प्रधान हो गए VR चौधरी वे 27वें नंबर के हैं और नौसेना के जो प्रमुख है R हरि कुमार वे 25वें नंबर के हैं। क्रम से याद रखेंगे, नाम तो याद रहता है, क्रम इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? इसमें से कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो RC लाहोटी, KN सिंह और KG बालकृष्णन, यानी कि इनमें से सभी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सबको पता होगा, राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप लोग अभी वर्तमान के चीफ जस्टिस के नाम भी याद रखेंगे। अभी वर्तमान के चीफ जस्टिस हो गए DY चंद्रचूड़, ये भी नाम याद रखेंगे। 50वां नंबर के
ये हमारे CJI हो गए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लोग स्किप करके चलेंगे, मेन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कर रहा है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? पूर्णिया जिला सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा आरा। अधिकांश क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लगेगा, आगे एक दो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ होगा तो हम लोग उस क्वेश्चन के थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाया गया? ये भी देखिए करंट का ही है, करंट का स्किप करके चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा 60%। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते, अभी बताया है। 76वें आर्टिकल में महान्यायवादी की चर्चा दिया गया है और भारत सरकार का यह प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। एक बात याद रखेंगे, वर्तमान में जो भी महान्यायवादी है वह है आर वेंकट रमनी। ये हो गए वर्तमान समय के हमारे महान्यायवादी। क्रम पूछा जाए तो क्रम मोस्ट भी आइए, क्रम याद रखना है। ये 16वें नंबर के हो गए महान्यायवादी। तो सबके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI, महान्यायवादी, इनका क्रम याद रखें। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पूछे तो 15वें नंबर को हो जाएंगे, राष्ट्रपति पूछे तो ये 15वें नंबर को हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति बात करें तो 14वें नंबर के हो जाएंगे, CJI की बात करें तो ये 50वें नंबर को हो जाएंगे और महान्यायवादी की बात करें तो 16वें नंबर को हो जाएंगे। क्रम याद रखना है, नाम लो सब बच्चों को पता रहता है। नेक्स्ट है, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर? 2001 से नहीं पूछेगा, हम लोग 2011 की चर्चा करेंगे। तो 2011 की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 61.80% था। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो अभी वर्तमान में बिहार ही है। उस समय बिहार था, अभी भी बिहार ही है। 61% टोटल साक्षरता दर हो गया, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर 71% है, जबकि महिलाओं का कंडीशन और भी खराब है। महिला के साक्षरता दर की बात करें तो मात्र 51%, लगभग 51.5% महिला बिहार में शिक्षित है। तो ध्यान रखेंगे, टोटल साक्षरता दर हो गया 61.80%, उसमें से 71% पुरुष हो गया और 51.5% की बात करें तो महिला की साक्षरता दर है। नेक्स्ट है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हुए हैं? यह हॉकी से रहे हैं। याद रखेंगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद के ही जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था और फरीद को यानी कि शेरशाह को जो शेर की उपाधि मिला था, शेरशाह की जो उपाधि मिला था वह दिए थे बहार खां लोहानी। तो ध्यान रखेंगे, बहार खां लोहानी के द्वारा इनको शेरशाह की उपाधि प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबको पता 1885 में हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। 1885 में। W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? व्यपगत के सिद्धांत की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से ये लॉर्ड डलहौजी संबंधित रहे हैं, जबकि व्यपगत के सिद्धांत यानी कि हड़प नीति को लॉर्ड कैनिंग समाप्त किए थे। यह ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हड़प की नीति को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टाई ब्रेकर फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। टेनिस से एक शब्द याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, स्मैश जो शब्द है यह टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात करें तो कुमारगुप्त था, जबकि धर्मपाल की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल करवाया था। नेक्स्ट है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। याद रखेंगे, पहले बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, फिर सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार जाता है और मीर जाफर बनता है। फिर मीर जाफर भी
अंग्रेज के द्वारा हटा दिए जाते हैं और कुछ समय तक मीर कासिम बंगाल के नवाब रहता है। मीर कासिम के समय में ही मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी को मुंगेर कर लिया गया था। मुर्शिदाबाद बंगाल में है जबकि मुंगेर बिहार में है। तो ध्यान रखेंगे, मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम के द्वारा राजधानी परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इस पे ऑप्शन में थोड़ा अजीब है। अगर बिहार के द्वारा कजरी देवी को माना गया होगा तो ये मिसप्रिंट माना जाएगा, क्योंकि कजरी देवी न होकर के गुरु गोविंद सिंह के जो माता का नाम है वो वास्तविक नाम है गुजरी देवी, गुजरी देवी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। यदि ये मान्य होंगे कजरी देवी तो गुजरी को कजरी मान करके ऑप्शन सी दिया होगा। हालांकि इनके माता के नाम की बात करें तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह की माता के नाम है गुजरी देवी। तो ये आपके अनुसार नाम याद है गुजरी देवी है, उस हिसाब से आप उसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीबी जयला की बात करें तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम लोग बोलते FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के माता के नाम बीबी जयला थी। और रानी दिद्दा की बात करें तो रानी दिद्दा कश्मीर के ये रानी थी, कश्मीर के, और यह बहुत ही बहादुर महिला थी। जब मोहम्मद गजनबी के द्वारा अटैक किया गया भारत पर, तब मोहम्मद गजनबी को पराजित करके भारत से भगा दी थी। तो रानी जो दिद्दा है इसका संबंध कहाँ से है? कश्मीर से है। कश्मीर के ये महारानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया को बताए थे, अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे। पूर्णिया जूट उत्पादन में बिहार के सबसे अग्रिम जिला है। फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट है कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? कौटिल्य लिखा था। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इसमें भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी के द्वारा, हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था और भगत सिंह प्रसिद्ध किए थे। कभी कभी पर आपको हसरत मोहानी ऑप्शन देगा, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दो तो पूरा का पूरा राइट आंसर होगा भगत सिंह। लेकिन बड़ी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और भगत सिंह के साथ साथ आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पर इनमें से कोई नहीं लगाना है, क्योंकि वास्तव में जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह उस नारा को प्रसिद्ध किए थे। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? सबको पता है बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी को हुआ था, ये मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। अंग्रेज इसमें सफल रहा था और इसको वास्तविक जीत कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद भारत में प्रत्यक्ष रूप से किसका शासन हो जाता है? अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? सबको पता है 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है, 534 क्या है तो प्रखंड है। नेक्स्ट है वर्ष 2001 नहीं करना है, अब 2011 के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर जनगणना बताना है, लेकिन अब चर्चा करेंगे कब के? 2011 के। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी टोटल 10,40,99,452 था। आपको लास्ट अंक तक याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं तक नहीं देगा कि 10 करोड़ 40 लाख, अंत तक के क्वेश्चन पूछता है, अंत तक के जो अंक है उससे क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखेंगे 10,40,99,452 लोग 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल आबादी थी। नेक्स्ट है सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी वेस्ट बंगाल के थी, पश्चिम बंगाल के, और इनका संबंध लोक नृत्य से है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। होम रूलिंग की स्थापना भी 1916 में हुआ था। वर्तमान समय में 25 हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 540 ईसा पूर्व से लेकर के 468 ईसा पूर्वी तक ये
महावीर स्वामी के जीवन काल है, 540 से लेकर के 468 तक। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। इनका भी जीवन काल याद रखेंगे। 563 ईस्वी में ये जन्म लिए और 483 ईस्वी में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। 563 में जन्म हुआ और 483 में महापरिनिर्वाण को ये प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। 15 नवंबर की बात है। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया और 28वां राज्य बन करके ये उभरा। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है। विधानसभा की सीट की बात करें तो 243 है। विधान परिषद की बात करें तो 75 है। राज्यसभा की बात करें तो टोटल 16 सीट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो वर्ष 1975 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिम्बिसार। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार की बात करें तो हड़प्पा वंश का राजा था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? भारत की बात हो रहा है तो यह जगत चंपारण में। कब किए थे? 1917 में। क्यों किए थे? तीन कठिया व्यवस्था के विरोध में किए थे। तीन कठिया व्यवस्था के विरोध में। ये 39 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ये आता है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स को छोड़ कर चलेंगे हम लोग। अगला है सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो सार्क के सबसे नया सदस्य देश में अफगानिस्तान होगा। बात 2007 में नई दिल्ली में सार्क के मीटिंग हो रहा था और भारत अफगानिस्तान को लेकर सिफारिश करता है और भारत के सहयोग से अफगानिस्तान को सार्क के मेंबर बनाया जाता है। तब से सार्क में टोटल 8 कंट्री है। सबको पता है 1985 में बना था। ये बने थे ढाका में, लेकिन मुख्यालय इसका काठमांडू में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय है। यूएन का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में है। 1945 में यूएन को गठन हुआ था। हालांकि कुछ वर्षों से यूएन के मुख्यालय को न्यूयॉर्क से अलग शिफ्ट करने के प्लान बन रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो दिन प्रतिदिन डूबते हुए जा रहा है। वाटर लेवल से जो न्यूयॉर्क सिटी है उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, अतः बरसात के समय में न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बुरा हाल होता है, अतः उसे अलग शिफ्ट करने की योजना बन रहा है। नेक्स्ट है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। कब किया था? 1666 ईस्वी में कैद कर लिया था। शिवाजी से आप पुरंदर की संधि वाला क्वेश्चन याद रखेंगे। पुरंदर की संधि सन 1665 ईस्वी में हुआ था और यह संधि हुआ था जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये बने थे 1924 में और इस समय कांग्रेस के 40वां अधिवेशन हो रहा था। 40वां अधिवेशन। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल की विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, जबकि बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की चर्चा संविधान के 108 में है। अभी तक वर्ष 1961 में, 1978 में और 2002 में संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। वोट देने के लिए 18 वर्ष चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट है जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज की बात करें काफ़ी महान राजा के रूप में माने जाते हैं। ये परमार वंश से संबंधित है। परमार वंश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसे राजा थे जिनको कविराज की उपाधि मिला था। नहीं, कविराज की उपाधि धारण कौन किए थे? तो राजा भोज धारण किए थे।
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। हालांकि शाहजहाँ की बात करें तो आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। औरंगजेब से याद रखेंगे बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है, लाहौर के बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा ही कराया गया था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़का? ये 10 मई को भड़का था। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? ये किया था 30 जनवरी 1948 को। किस पिस्टल से किए थे ये ध्यान रखेंगे। ये जो हत्या किया गया था ये बैरेटा नामक पिस्टल से किया गया था। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र को समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? सबको पता है। देखो 2008 की बात है। 2006 में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना किया गया। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना सन 1768 में हुआ था। 2006 में फाइनली पूरी तरह से राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा? राज्यसभा की बात है, पता जी सबको पता होगा। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको कम से कम कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा के, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। उच्च सदन होता है इसलिए इनका उम्र भी 5 साल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 2010 में आयोजित होने वाले, ये भी करंट के हैं, इसको भी छोड़ के चलेंगे। 56 भी करंट का ही है। 57 की बात करते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सबको पता है, डेयरी उद्योग यानी कि दूध से है। श्वेत क्रांति के जनक सबको पता होगा, वर्गीज कुरियन थे। सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दलीप सिंह राणा है। WWE। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो पंडित रविशंकर सितार वादन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? लोक नायक की बात हो रहा है तो लोक नायक की बात करें तो ये जयप्रकाश नारायण को कहता है, बिहार के नेता थे। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो यह फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी। एक लंबे अंतराल के बाद भारत में ये करंट का ही है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है? कौन हटा सकता? संसद के द्वारा महाभियोग लाया जाएगा तब उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? पुर्तगाल से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जातक पवित्र ग्रंथ है तो जातक पवित्र ग्रंथ किससे है जी? बौद्ध धर्म से है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? लाल सागर को जोड़ती है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 90+ भी अंक आ सकता है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? जम्मू कश्मीर से है। याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको जम्मू और कश्मीर लद्दाख के 2 केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया गया। रजमनामा फारसी में अनुवाद था, किसका अनुवाद था जी? तो रजमनामा महाभारत के अनुवाद था। रजमनामा का मतलब होता है युद्ध के पुस्तक, युद्ध का पुस्तक। रजमनामा के मतलब हो गया युद्ध का पुस्तक। नेक्स्ट है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, कौन था? यह क्वेश्चन ठीक ठाक श्रेणी में था, हालांकि बहुत ईजी है। औरंगजेब ने किया था। कब किया था ये ध्यान रखना है। एक करवाया था सबसे पहले 31 जुलाई सन 1658 को, फिर 15 मई के बाद है 15 मई सन 1659 को ये दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान ये 1632 में करवाया गया। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया?
गोवा पर अधिकार 1510 में किया गया। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो उत्पन्न होता है यह रेशम के कीड़े प्यूपा से उत्पन्न होता है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? कौन आवश्यक है? काम करने का अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क भी होना चाहिए, सिम कार्ड भी होना चाहिए, यानी कि सबके सब होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? एंटर नहीं है, बाकी सबके सब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? www, HTTP, ईमेल, यानी कि सबके सब है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ओ कहलाता है यूनिवर्सल डोनर, जबकि सर्वग्राही AB कहलाता है, ये भी सबसे ले सकता है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? गन्ना के लिए किया जाता है। कपास नकदी फसल है, काली मिट्टी मिलता है। एड्स का पूर्ण नाम है, एड्स का पूर्ण नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन पूछेगा एलिसा जांच का संबंध किस बीमारी से है? तो एड्स से है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरा जो है ये विटामिन में कौन? तो विटामिन C के स्रोत है, विटामिन C के। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? तो डेंगू बुखार, मलेरिया है, फाइलेरिया भी है, लेकिन घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत है। दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट है, एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ये टिटनस के लिए होता है, टिटनस के लिए। टिटनस बीमारी किस जीवाणु से होता है? याद रखेंगे। टिटनस जो बीमारी है यह क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, याद रखेंगे। क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु से ये टिटनस नामक रोग होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे। वर्ष 1921 में इनको सापेक्षता के सिद्धांत को लेकर के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन के आविष्कार की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। भाप के इंजन का आविष्कार बहुत बार क्वेश्चन पूछा, हज़ारों बार पूछा गया है। जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का निर्माण किया गया। PSLV का पूर्ण नाम क्या है? PSLV का पूर्ण नाम PSLV का पूर्ण नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ताप बढ़ने घटने से कुछ नहीं होता, यानी कि यह अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? किसका होता है? सौर लालटेन का। परंपरागत के मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से प्रयोग में आ रहा है, जबकि गैर परंपरागत यानी कि अपरंपरागत का मतलब है इसका प्रयोग बहुत बाद में किया गया। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। किससे करते हैं? एमीटर से करते हैं। नेक्स्ट है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत छठी होती है। सबको पता है, जस्ता की यानी कि जिंक के होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा सबसे कठोरतम है। वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का नाम है। इसका सूत्र याद रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO3 × 10H2O, यहाँ पर 10 लगा लेंगे, 10H2O हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग 100 क्वेश्चन की चर्चा किए हैं। कुछ क्वेश्चन के थोड़ा सा विस्तार से चर्चा किए हैं। हालांकि इस सेट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था
जिसका लेवल अच्छा खासा माना जाएगा। 2008 के क्वेश्चन है, काफ़ी इजी लेवल के हैं, लेकिन अब जो एग्ज़ाम पूछा जाएगा उसका लेवल अच्छा खासा है। तो आप लोग इसमें से हो सकता है कि बहुत 90 क्रॉस भी किए होंगे, लेकिन अब के एग्ज़ाम में डिटेल से पढ़ना होता है क्योंकि लेवल अच्छा खासा है। आगे के जैसे जैसे हम लोग आगे के जो क्वेश्चन बैंक होगा आगे के वर्ष के, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि अभी के जो लेवल है उसका सामान्य है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता ही जाएगा, उसी अनुसार हम लोग एक्सप्लेन ज़्यादा करते जाएंगे। अभी का जो वीडियो बना है देखिए आधा घंटा में कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक्सप्लेन जैसे ही होगा हो सकता है कि 1 से 1.5 घंटे में वीडियो कंप्लीट होगा। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, और भी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जा करके सबको देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।